हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज बात करेंगे कम्युनिकेशन को लेकर। कुछ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर की थी। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी घर पर नॉन वर्बल बच्चों के साथ किस तरह से हम उन्हें कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, स्पीच थेरेपी किस तरह से बच्चों को दी जानी चाहिए। तो वो एक गाइडलाइंस थी जो मैंने आपको दी कि उसमें आपको घर पर किस तरह से बच्चे को स्पीच थेरेपी की स्टार्ट करना है या किस तरह से बच्चे को कम्युनिकेशन सिखाना है, क्योंकि जो कम्युनिकेशन का मेथड मैंने आपको बताया था वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है बच्चों के लिए। इसके अलावा मैंने कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आप बच्चों के कम्युनिकेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं और कौन सी ऐसी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ हैं जो हेल्प कर सकती हैं बच्चों में स्पीच को लाने में और उसके साथ साथ बच्चों में लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में। सबसे पहले मैं एक सी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जिसे शेयर करते हुए मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। रीता जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आपने मुझसे शेयर किया कि आपकी बच्ची ऑटिज़म ट्रैप से बाहर आ गई है। ये वाकई में ही बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। बच्चों का ऑटिज़म ट्रैप से बाहर आना एक बड़ा सक्सेस है और यह कहते हुए मुझे प्राउड फील हो रहा है कि जब उन्होंने मुझसे शेयर किया कि उन्होंने मेरी बताई एक्टिविटीज़ जो मैं सजेस्ट करती हूँ आपको वीडियोस में वो की हैं बच्चों के साथ में, जिससे करने के बाद डॉक्टर्स ने यह बोला कि अब बच्ची को ऑटिज़म नहीं है। मीन्स कि ऑटिज़म के ट्रैप से बाहर आना इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म है तो अगर आप पॉजिटिवली अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखते हैं और उसके साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे ऑटिज़म के ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। इसीलिए घबराइए मत, क्योंकि ऑटिज़म में ज़रूरी है काम करना और सही दिशा में काम करना। इसके अलावा एक पेरेंट ने मुझसे पूछा, एक बच्चे को मॉडरेट ऑटिज़म है उनके बच्चे को और वो एक थेरेपिस्ट के पास लेकर जा रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन उस थेरेपिस्ट के पास जाने के बावजूद भी बच्चे में कोई अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट बहुत मैटर करती है, विद इन 1 मंथ बच्चों में कुछ इम्प्रूवमेंट्स पेरेंट्स नोटिस करना शुरू कर देते हैं अगर उन्हें राइट थेरेपीज़ दी जाएँ, इंटेंसिव थेरेपीज़ दी जाएँ। लेकिन अगर बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है तो हमें थेरेपिस्ट को बदलने की ज़रूरत है या फिर खुद ही घर पर उसके साथ काम करने की ज़रूरत है। बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि आप वो कर सकते हैं जो शायद कोई और नहीं कर सकता। अब मैं बात करूँगी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ जिनकी हमें शुरुआत में कुछ चीज़ें हैं, जब हम बच्चों के साथ कम्युनिकेशन शुरू करते हैं, उन्हें सिखाना शुरू करते हैं तो कुछ एक बातों का ध्यान देने की ज़रूरत रहती है, ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। सबसे पहले चीज़ आती है जिसके बारे में मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, कम्युनिकेशन इंटेंट। कम्युनिकेशन इंटेंट क्या है और ये बच्चों में क्यों कम रह जाती है? क्योंकि हम बच्चों को चीज़ें बिना मांगे दे देते हैं। तो किस तरह से हम उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, किस तरह से हम उनकी इस कम्युनिकेशन इंटेंट को डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि चीज़ें बच्चे के व्यू में पड़ी हैं और बच्चा उन्हें किस तरह से मांगता है। चीज़ों को बच्चे की अप्रोच से दूर रखिए और उनके व्यू में रखिए ताकि बच्चा लगातार उसे देखकर उसे मांगने की कोशिश करते रहे। बिलीव में बच्चा चाहे किसी भी तरह से उस चीज़ को मांगने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो आई कांटेक्ट है, चाहे वो हैंड जेस्चर्स हैं, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज है, ज़रूरी यह है कि वो उसके एफ़र्ट्स वो ट्राई कर रहा है। ऐसे वक्त पर आप बच्चे को वो चीज़ किस तरह से मांगनी है उस वक्त पर आप उसे सिखा सकते हैं। बॉटल को यूज़ किया है उसमें कम्युनिकेटिव इंटेंट को डेवलप करने के लिए। मैंने इस बॉटल को उसकी अप्रोच से दूर रखा है, लेकिन उसके व्यू में रखा है और ऐसे व्यू में रखा है कि उसे लगातार उसका ध्यान उस पर जाए, जिससे वो बार बार उसे मांगने के एफर्ट्स करता रहे। मैं जानबूझकर उससे कह रही हूँ कि आप क्या मांग रहे हो? अच्छा, आप ये मांग रहे हो, तो मैंने ये उठाया। उसके बाद उससे पूछूँगी कि ये क्या है बताओ। तो ये एक चीज़ कि बच्चा उसे लेबल करना सीखते हैं, उसको पता लगता है कि मुझे क्या कहकर उस चीज़ को मांगना है। इससे बच्चे अपने मोटिवेटर्स के साथ में बहुत जल्दी सीखते हैं। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप बच्चे से बात कर रहे हैं, बच्चा आपको देख रहा हो, क्योंकि आपकी आइज़, आपका माउथ, आपका फेस उसे देखना ज़रूरी है। यहाँ तक कि अगर वो आपकी बॉडी, हैंड जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज सब देख रहा है तो वो बहुत सी चीज़ें समझ रहा है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर कम्युनिकेशन नॉन वर्बल रहता है। तो बच्चों में ये स्किल्स तभी आते हैं जब बच्चे हमें देखना शुरू करते हैं।
ASD बच्चे आपसे सोशली कनेक्ट कम होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आपको देखे, आपको उसके साथ में पेयरिंग करना, बॉन्डिंग करना उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बच्चे के साथ में खेलना, ये सब चीज़ें बच्चों के साथ आपका कनेक्शन बनाती हैं। बच्चे आपके साथ कनेक्ट होते हैं और बच्चे आपको देखना शुरू करते हैं, क्योंकि स्पीच के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चा आपको देखे। इसलिए मोटिवेटर्स को यूज़ करना एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है। बच्चों के मोटिवेटर्स को दिखाना, उसे बताना कि आपको चाहिए ये लगातार उसका कंसंट्रेशन उस चीज़ पर बना रहता है। मुझ पर बना हुआ है उसका कंसंट्रेशन, मैं जानबूझकर उसे अपने फेस के पास रख रही हूँ ताकि बच्चा मेरे फेस को देखे। ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि बच्चा आपको देखे, उस चीज़ के सहारे ही बच्चा आपको देखने शुरू करते हैं। इसके बाद एक चीज़ जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं, बीइंग ए पेरेंट, हम उन्हें ऐसी कमांड देते हैं जो बच्चे को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चों की प्रोसेसिंग डिलेड रहती है, जिस वजह से बच्चे उस चीज़ को पकड़ नहीं पाते कि आप उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने उससे बोला कि वो जग लेकर और उठाकर उसे यहाँ पर रख दो। जो कमांड है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स रहती है बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए जिनका प्रोसेसिंग डिलेड रहता है। ऐसे में आप बच्चों को कमांड अगर ब्रेक करके देते हैं, सिंपल कमांड्स देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जग उठाओ, लेकर आओ और टेबल पर रख दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने बच्चे को बोला है कि वहाँ टेबल पर बॉटल पड़ी है, उसमें से पानी लेकर आओ। ये कॉम्प्लेक्स कमांड रहती है बच्चे के लिए, क्योंकि सेंटेंस को ब्रेक करना, अपनी इंस्ट्रक्शन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी रहता है उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि बच्चा उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। जैसे कि मैंने वो दूर रखा है, बॉटल है और उसमें पानी है, तो मैं उसे बोल रही हूँ कि आपको पानी लेकर आना है। पहले ग्लास उठाओ, बॉटल से पानी डालो ग्लास के अंदर, और आप वेट करेंगे उसके रिस्पॉन्स की कि बच्चा वो डाल रहा है। जब वो डाल चुका हो तो उसे बोलेंगे कि बॉटल को बंद करेंगे, रखेंगे और गिलास को लेकर आएंगे। ये इस तरह से अगर हम कमांड्स को ब्रेक करके बच्चे के साथ में यूज़ करते हैं, बोलते हैं, तो बच्चे बहुत जल्दी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है तो उसे स्पीच में यकीनन डिफ़िकल्टीज़ होंगी। इसके अलावा जो एक चीज़ रहती है वो रहती है चॉइस मेकिंग। चॉइस मेकिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर आप बच्चों को चूज़ करने के लिए चीज़ देते हैं, चाहे वो एक्टिविटीज़ हैं या सेंसरी चीज़ें हैं या फिर उनकी एक्टिविटीज़ हैं, टॉयज़ हैं, कुछ भी है, चॉइस उन्हें इंडिपेंडेंट बनने में हेल्प करती है, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने में हेल्प करती है। जिन बच्चों को डिसीजन मेकिंग में डिफ़िकल्टी रहती है, आगे चलकर वो लाइफ में इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं, तो ये एक बहुत सिंपल सा स्टेप है कि आप बच्चे को चॉइस मेकिंग सिखाएं और इजी वेज में सिखाएं कि बच्चा इजीली उस कॉन्सेप्ट को समझ पाए। चॉइस मेकिंग के लिए आप दो चीज़ें लेंगे, कोई दो टॉयज़ ले सकते हैं, कोई दो एक्टिविटीज़ ले सकते हैं या कोई दो सेंसरी चीज़ें ले सकते हैं, और बच्चे को बोलिए उनमें से चूज़ करने के लिए कि उसे क्या चाहिए। मैं उसे बता रही हूँ कि ये बलून है, बबल्स, आपको क्या चाहिए, तो वो मुझे बताएगा, उठाकर देगा कार्ड कि उसे क्या चाहिए। चीज़ों में या एक्टिविटीज़ में खुद अपनी चीज़ को चुनना उन्हें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और इंडिपेंडेंट होने में भी हेल्प करता है। इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की बात करूं तो वो ज़रूरी चीज़ रहती है कि बच्चों के रेनफोर्सर को यूज़ करना। मैंने अक्सर ये चीज़ बोली है कि जब हम बच्चे को कोई भी स्किल सिखाने वाले होते तो रेनफोर्सर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट के साथ में खुश होकर आपके साथ कनेक्ट होते हैं, उनका इंटरेस्ट बना रहता है उस चीज़ में और बच्चे उस चीज़ को बहुत जल्दी और ईजिली सीख पाते हैं। और एक ज़रूरी चीज़ जो रहती है वो रहती है कि आपकी कमांड को बच्चा कितना फॉलो कर रहा है। आपने उससे कहा कि मुझे ग्लास दे दो, तो क्या वो आपकी कमांड को समझ रहा है, आप उससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं जब हम स्पीच डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसके अलावा फर्स्ट एंड देन स्ट्रेटजी बहुत यूज़फुल रहती है बच्चों के लिए। बच्चों को बताना कि पहले उन्हें क्या करना है, पेयरिंग करना, एक काम को एक रेनफोर्सिंग एक्टिविटी के साथ पेयर करना बच्चों में स्पीच को डेवलप करने में, उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में काफ़ी हेल्प करता है। एक ऐसा कम्युनिकेशन बोर्ड के ऊपर आपको लगाने हैं ये दो वर्ड्स, फर्स्ट
एंड देन। ये इसलिए लगाने हैं क्योंकि बच्चे को जब हम कोई भी चीज़ देते हैं, कुछ बच्चों में जो होता है कि कोई काम करना नहीं चाहते हैं, तो उसके साथ में हम क्या करते हैं कि कोई भी एक एक्टिविटी है उसके साथ में हम एक कोई रीइंफोर्सिंग चीज़ को पेयर कर देते हैं, यानी उसके साथ ऐड कर देते हैं कि अगर आप पहले ये करोगे, पहले आप ये करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे। जैसे कि पहले हम वर्क करेंगे, उसके बाद हम प्ले करेंगे, या पहले हम कलरिंग करेंगे, उसके बाद हम ब्लॉक से प्ले करेंगे, या पहले हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम बॉल के साथ में प्ले करेंगे। ये जो चीज़ें हैं कि एक रीइंफोर्सिंग चीज़ को एक नॉन रीइंफोर्सिंग चीज़ के साथ में पेयर करना जो है काफ़ी एक यूज़फुल आइडिया रहता है, क्योंकि बच्चे इससे ना सिर्फ बच्चों का कम्युनिकेशन एक्सपेंड होता है, क्योंकि फर्स्ट एंड नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है कि बच्चे को पता रहता है कि मुझे इसके बाद ये चीज़ मिलेगी। दूसरी एक चीज़ जो रहती है कि बच्चों के लिए वो जो नॉन रीइंफोर्सिंग एक्टिविटी है वो अपने आप ऑटोमेटिकली रीइंफोर्सिंग बन जाती है, क्योंकि बच्चों को पता होता है कि मुझे उसके बाद ये चीज़ मिलने वाली है। मान लीजिए बच्चे को ये वर्क टाइम करना पसंद नहीं है, तो मैंने वर्क टाइम के साथ में बबल्स रखे हैं। उसको बोला है कि पहले आप फर्स्ट हम वर्क टाइम करेंगे, देन हम बबल्स लेंगे। इस चीज़ से बच्चों में अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, उसके साथ साथ बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स तो डेवलप होते ही हैं। इसके साथ एक चीज़ और रहती है कि बच्चों को वो चीज़ अपने आप पसंद आने लगती है। बच्चे वो करते हैं क्योंकि बच्चों को पता है कि मुझे इसके बाद ये चीज़ मिलने वाली है। इस चीज़ के लिए बच्चा ये काम जो वर्क टाइम है, जो चाहे उसको नहीं भी पसंद है फिर भी वो करना चाहेगा। एक और बेनिफिट रहता है इस चीज़ का कि बच्चों में प्रॉब्लम बिहेवियर कम हो जाते हैं, क्योंकि जब कुछ बच्चों में स्केप के बिहेवियर्स होते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, उस वजह से बिहेवियर करते हैं, वो बिहेवियर भी काफ़ी हद तक रिड्यूस होते हैं अगर हम स्ट्रेटजी के साथ में बच्चों के साथ काम करें। एक चीज़ और रहती है जो बहुत ज़रूरी रहती है, बहुत कम पेरेंट्स इस चीज़ को जानते हैं या समझते हैं कि स्पीच से पहले बहुत ज़रूरी होता है बच्चों में कमांड को फॉलो करना। सिंपल स्टेप इंस्ट्रक्शन, वन स्टेप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को पता होना चाहिए कि इतनी अंडरस्टैंडिंग बच्चे में हो कि वो कम से कम वन स्टेप इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाए, वो समझ पाए कि आप क्या कह रहे हैं, गिव या टेक, इन सब का पता होना बच्चे को, या कि इसके ऊपर हम ये करेंगे, या ये मुझे दे दो, या ये ले लो। ये सब चीज़ें जो हैं सिंपल वन स्टेप इंस्ट्रक्शंस हम इन्हें कहते हैं, और बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि बच्चे को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है स्पीच से पहले। उनके फेवरेट टॉयज़ को यूज़ करना स्पीच को डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि स्पीच जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे नॉर्मली करना नहीं चाहते हैं। जिन बच्चों को लैंग्वेज के इश्यूज़ रहते हैं या जिन बच्चों को ASD है, बच्चे बोलना नहीं चाहते हैं, तो हम इन चीज़ों को यूज़ करके उनकी स्पीच को डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। उनकी फेवरेट चीज़ों को लेना, उनके मोटिवेटर्स को ऐड करना स्पीच थेरेपी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ऑटोमेटिकली आपके साथ कनेक्ट होते हैं। आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं बच्चों के लिए कि वो आपको देखें, वो ऑटोमेटिकली आपको देखते हैं। अगर हम इन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं बच्चों के साथ में, डेली आप यूज़ करते हैं, तो आपको देखेंगे कि बच्चों की स्पीच और कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं और बहुत ही जल्दी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा विजुअल्स को यूज़ करना भी बहुत यूज़फुल रहता है जब हम बच्चों के कम्युनिकेशन और स्पीच की बात करते हैं। डेफिनेटली ये वीडियो हेल्प करेगा बच्चों में कम्युनिकेशन को डेवलप करने में।